हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरिक एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट्स के बारे में और दोस्तों वो भी बताऊंगा तो क्या क्या सुविधाएं अब मिलेंगी, यानी कि एम्प्लॉयज़ को, यानी जीडीएस के एम्प्लॉयज़ को, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं जीडीएस के, उन सभी को ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ओके, इसी बात की डिमांड की गई थी, तो वो लेटर में भी आपको दिखाने वाला हूँ। ओके दोस्तों, याद रखना, क्योंकि जो अपडेट मिला है उसी के माध्यम से अभी लेटर दिखाऊंगा जो जारी किया गया है, तो वो सुविधाएं सारी क्या क्या मिलने वाली। दोस्तों, अगर इतना ये लागू हो जाता है, बात सुना, अभी लेटर जारी किया गया है दोस्तों, इसी बात की डिमांड की गई है, लेकिन सारी चीज़ वहाँ से क्लियर हुई हैं। ओके, याद रखना, उधर से ग्रीन सिग्नल ही मिला है, तो वहाँ से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस हिसाब से अब देखते हैं कि नेक्स्ट से स्टार्ट होता है, यही बोला है कि नेक्स्ट यानी कि सत्र से ये स्टार्ट, ये सारी चीज़ें मतलब कंपलसरी रेगुलर मतलब जारी कर दी जाएंगी। ओके, याद रखना दोस्तों, तो वही चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और मैं दोस्तों जो लेटर दिखाऊंगा उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा वीडियो के, अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों, सीधे पॉइंट्स पर आता हूँ। और दोस्तों बाद में बात करूँगा मैं आपसे यानी अदर स्टेट्स रिजल्ट्स के बारे में। ओके, जितने भी स्टेट हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओके दोस्तों, पंजाब, इन सभी के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में भी बात करूँगा उसके बाद। ओके, पहले मैं आपको ये लेटर दिखा दूँ और आपको समझा दूँ क्या क्या चीज़ है। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है वो लेटर। ओके दोस्तों, याद रखना, आपको यहाँ समझने में भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। याद रखना, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन AIGDSU। ओके दोस्तों, याद रखना। तो चलिए हम सीधे पॉइंट्स पर आते हैं, ये तो आप पढ़ ही सकते हो, विषय वगैरह ये कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो बताया गया है दोस्तों, 26 नवंबर को जो हमारी स्ट्राइक हुई थी ना दोस्तों, उसी हड़ताल हुई थी, उसी में ये चीज़ डिमांड्स की गई थी, 12 चीज़ों की मांग की गई थी। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या तुम्हें सुविधाएँ मिलेंगी आप लोगों को, वही चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ओके, चलिए पहले हम ये लेटर पढ़ लेते हैं आराम से, आप भी रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, मैं यहाँ से बता देता हूँ पढ़ के, उसके बाद में समझाऊंगा आपको। देख क्या लिखा है, 26/11/2020 की 1 दिवसीय हड़ताल को पूरी तरह सफल बनाने के लिए CHQ अपने बहादुर साथियों का अभिनंदन करता है और उन्हें बधाई देता है। 26 नवंबर का अपना एक महत्व है, यही वह दिन है जब 1950 में भारत के संविधान को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की गई थी। ओके, 26 नवंबर 1951 को संविधान को लागू किया गया था। हमारा महान संविधान स्वतंत्रता, समानता और अवसर की, संगठन निर्माण की आज़ादी, अपनी मुसीबतों को हल करने की तथा शांतिपूर्वक विरोध करने की गारंटी देता है। वर्ष 2020 में इसी दिन देश की समस्त मेहनतकश जनता एक साथ खड़ी हुई। इसका एक भाग होने पर हम गर्व करते हैं। इसमें शामिल किए गए मुद्दे कर्मचारियों, कामगारों के अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेहनतकश जनता के यानी कि शोषण के लिए ऐसे श्रम विरोधी कानून बनाए गए जो मालिकों का बहुत अधिकार देते हैं, जबकि हम मजदूर वर्ग के सभी वर्गों की समस्त मांगों का समाधान नहीं करा सकते। कर्मचारियों और कामगारों को प्रभावित करने वाली कुछ सरकारी नीतियों पर हमें दबाव डालना चाहिए। ओके दोस्तों, याद रखना, यही चीज़ बताई गई हैं। कहा मान चलिए कहीं भी हम काम करते हैं किसी के अंडर में, यानी कि तो वहाँ पे क्या होता है, हमें जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाती है। इसी के उसमें है कि हमें किसी चीज़ का मतलब किसी के दबाव में होकर के हमसे वो चीज़ ना कराई जाए, इसी के लिए यहाँ पर ये मांग की गई है, यही इसीलिए लेटर जारी किया गया। मैं आपको दिखा दूंगा अभी। जहाँ तक हमारी मांगों का सवाल है वह बहुत ही ज़रूरी है। सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने से इनकार करने के लिए विभिन्न संदर्भ में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को प्रशासन बीच में ले आता है। राजम्मा के मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला एकदम साफ है। प्रशासन कहता है कि हम सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन वह ऐसे आदेशों की गलत व्याख्या करके कहता है कि वह हम पर लागू नहीं होता। सरकार ने महंगाई भत्ते की 3 किस्तें रोक लेने के आदेश जारी किए, जिससे जीडीएस का जिक्र नहीं है। बात समझ रहे हो? तो हाँ बिल्कुल, इसमें जीडीएस का जिक्र नहीं, लेकिन प्रशासन ने हमारे महंगाई भत्ते को भी रोक दिया। हाँ बात सही दोस्तों, क्योंकि वैसे हमें कोई चीज़ नहीं दी जा रही है ना, हमारा कुछ में हमें काउंट किया जा रहा है, फिर भी हमारी वो चीज़ हमसे रोक दी गई है। ओके, इसीलिए महंगाई भत्ते को रोक दिया गया। महंगाई आसमान छू रही है और उससे मामूली वेतन पाने वाले जीडीएस बुरी तरह से प्रभावित है। महंगाई भत्ते पर रोक लगाने से सभी साथियों को भारी परेशानी हो रही है। देश के किसान भी अपनी परेशानियों को लेकर बहुत आंदोलित हैं। देश की लगभग 60% आबादी खेती पर निर्भर है। हम आशा करते हैं कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार आगे आएगी। ओके दोस्तों, याद रखना। तो ये था वो लेटर दोस्तों। ओके, इसका लास्ट पेज और दिखाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। देखिए इसका लास्ट पेज है दोस्तों। देखिए साथियों, कोविड-19 की दूसरी लहर जारी है। यह समय है जब तक के वैक्सीन या दवाई उपलब्ध नहीं हो जाती है, तब तक इससे बचाव के लिए सभी उपायों का पालन करें। ये तो ये दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो। एस ओके SS महादेवैया जनरल सेक्रेटरी हमारे जो जीडीएस के,
ओके, उनकी साइन है, उनके द्वारा ये लेटर पास किया गया है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, मैं समझा दूँ आपको कि यानी कि हमारे जीडीएस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने पर यही तो है ना, कोई फैसिलिटीज़ दी जा रही है, आपको पता होगा। ओके दोस्तों, तो इसी चीज़ की मांग की गई थी कि किसी भी मतलब किसी भी कैटेगरी से मतलब या किसी भी आप उसमें काम कर रहे हैं, छोटे-छोटे जो कर्मचारी होते हैं, ओके, उन्हें यानी कि तो उन्हें वो सुविधा नहीं दी जाती हैं। और आपको पता होगा हमारे जीडीएस के कर्मचारियों ने पूरे कोविड-19 में 4-5 महीने तक बहुत ही मेहनत की है। उन्होंने घर-घर जा कर के डाक वितरण किए हैं, ओके, और पेंशन्स वगैरह वो भी उन्होंने घर पे जा कर के वितरण किए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं है। काम याद रखना दोस्तों, का काम उनसे ज़्यादा लिया रहा है। केवल मेरी बात सुनो, बीपीएम की अगर बात करूँ मैं यहाँ से, तो काम उनसे बीपीएम प्लस एबीपीएम आई मीन और भी जितने हैं ना पोस्टर वाले, उनसे वो भी काम करा है, लेकिन उन्हें सैलरी केवल बीपीएम की आई मीन जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के हिसाब से ही दी जा रही है काम, लेकिन वो उससे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, तो इसी बात के लिए हाँ ज़्यादा वो दिक्कत हो रही है। तो इसी बात की मांग की गई है कि अगर तुम किसी से मतलब हमसे काम ले जा रहे हो तो हमें वो सुविधा मिलनी चाहिए। ओके, और हाँ दोस्तों, सैलरी की भी बात की गई थी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो लेटर दिखाऊंगा। तो सैलरी के ऊपर मतलब जारी किया गया है कि सैलरी आपकी जो है वो 18,000 प्लस होनी चाहिए, और दोस्तों नेक्स्ट सत्र से लागू भी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो बस यही था इन्फॉर्मेशन आज के लिए इस लेटर में। अब मैं आपको बता दूं रिजल्ट्स के थोड़ा बारे में। ओके दोस्तों, तो यहीं थोड़ा मैं समझाता हूँ रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट्स की बात करूँ दोस्तों, तो राजस्थान का लास्ट तक 90% चांसेस है आपका लास्ट तक दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। और मैं तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश की बात करूँ दोस्तों, तो तमिलनाडु का जो रिजल्ट है दोस्तों वो लास्ट में देखना, जनवरी लास्ट में ही आ पाएगा। ओके, और हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट है, हिमाचल प्रदेश का दोस्तों वो 10 जनवरी के आसपास रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ओके, याद रखना दोस्तों इस बात। और पंजाब की बात करूँ तो पंजाब का तो रिसेंटली ही अंडर प्रोसेस हुआ है, तो इसका तकरीबन यही मानना का मार्च में जाकर के आप देखना, फरवरी के लास्ट में और मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, और आसाम की बात करूं दोस्तों, आसाम का भी कोई अपडेट नहीं है, इससे मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं कुछ भी, याद रखना इस बात के लिए। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।